हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा एरर का पार्ट 3 है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉयज कैपेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स क्यूरीज एफिशिएंटली इन कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन। कह रहा है ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था इसको डिजाइन किया गया था ताकि जो एम्प्लॉयज हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज को सही से हैंडल कर पाए। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत लग रही है? द ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज यूज हुआ, डिजाइन पैसिव सेंस में यूज हुआ है। टू मेक द एम्प्लॉयज, यहां पे पढ़ते हुए एक समझ में आया कैपेबल टू। कैपेबल के साथ टू नहीं लगता, कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ लगता है। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगता है और फिर वर्ब प्लस आईएनजी एक तरीके से जेरेंड का यूज करते हैं हम। तो हम बोल सकते हैं कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, या फिर जैसे और भी बोलते हैं हम कैपेबल ऑफ डूइंग, कैपेबल ऑफ सॉल्विंग, है ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? कैपेबल ऑफ हैंडलिंग होना चाहिए था। तो एरर कहां पे थी? सेकेंड पार्ट में थी। इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक टू द प्रेस। कह रहा है कि जब तक सेकेंड रिपोर्ट जो है वो प्रेस को लीक नहीं हो गई थी, डिड द मिनिस्ट्री इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन, तब तक जो है तब जाकर मिनिस्ट्री ने एक फॉर्मल क्लैरिफिकेशन जारी किया था। कहां पे दिक्कत है? देखो दिक्कत ये यहां पे है कि हम लोग पिछली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं कि जब भी हमें यहां पे आपको दिख रहा होगा इन्वर्जन यूज हुआ है ना, मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है डेड। तो इन्वर्जन यूज हम तब करते हैं जब हम नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज के साथ या नेगेटिव एडवर्बियल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नॉट अंटिल से अगर स्टार्ट होता है डायरेक्टली सेंटेंस, या फिर नेवर से स्टार्ट होता है। नो सूनर तो हम लोग देखते ही हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन हमेशा स्टार्ट होता है इससे, या फिर हार्डली हो गया, ठीक है, या फिर सेल्डम हो गया, और रेयरली भी एक लगातार यूज होता है जहां पे इन्वर्जन यूज होता है। तो जब सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है तब हम इन्वर्जन यूज करते हैं। जब इनसे सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इट वॉज है, तो यहाँ पे इन्वर्जन की यूज करने की जरूरत नहीं है। तो होना क्या चाहिए था यहाँ पे? दैट द मिनिस्ट्री इशूड अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। तो ये जो इन्वर्जन है वो गलत है, इसलिए थर्ड में हमारी एरर है। द इंटर्न्स वर आस्क्ड, इंटर्न से ये कहा गया टू कंप्लीट द असाइनमेंट क्विकली, कि वो अपना असाइनमेंट जल्दी कंप्लीट कर ले, एंड सबमिट इट विद नीट हैंड राइटिंग, और अपना जो असाइनमेंट उसको साफ सुथरी राइटिंग के साथ, मतलब उसको अच्छी तरीके से वो सबमिट करें। द इंटर्न्स है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर यूज हुआ है। पैसिव सेंस यूज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कुछ। वर आग, क्योंकि उनसे ये कहा गया, और जो इंटर्न्स है उनके ऊपर जो कार्य है या फिर क्रिया है वो उनके ऊपर आ रही है, इसलिए पैसिव सेंस है यहाँ पर। टू कंप्लीट द असाइनमेंट, अब ये टू कंप्लीट एक तो इन्फिनिटिव फ्रेज है, मगर ये बता रहा है कि क्या कहा गया उनसे, तो एक तरीके से वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। दिख रहा है इन्फिनिटिव फ्रेज, मगर है क्या? एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्ब क्या होते हैं? जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अब ये इसका ये जो टू कंप्लीट है इन्फिनिटिव फ्रेज का ये ऑब्जेक्ट हो गया, द असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिटेड। अब यहाँ पे टू लगा हुआ है तो देखो यहाँ पे डबल बार टू नहीं लगा, ये नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार इन्फिनिटिव फ्रेज यूज कर लिया और आपको दो वर्ड जोड़नी है तो आप दो बार टू यूज नहीं करेंगे। ये वाला एक रूल है ना, तो ये याद कराने के लिए बताया। तो सबमिट इट ये भी सही है, विद नीट हैंड राइटिंग। अब प्रॉब्लम यहां पर है, क्यों? हैंड राइटिंग तो इंसानों की होती है, कोई पेपर की जो आप सबमिट कर रहे हो उसको कौन बोलते हैं कि अच्छी हैंड राइटिंग हो? तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना। हैंड राइटिंग तो एक क्वालिटी है जो इंसान की होती है, ठीक है। तो वो नीट राइटिंग बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल दो सबमिट इट नीटली, मतलब साफ सुथरे तरीके से लिखकर भेजना उसको। या फिर अगर यूज करना ही है इन नीट तो इसको लिख सकते हो सबमिट इट इन नीट राइटिंग, ठीक है। समझ रहे हो ना? हैंड राइटिंग तो इंसान की होती है, कोई चीज किसी असाइनमेंट की हैंड राइटिंग थोड़ा ना होती है। तो फोर्थ में एरर थी। द सीईओ along with his deputies were present during the final negotiations with the investors and regulators। कह रहा है जो सीईओ था वो अपने डिप्टीज के साथ प्रेजेंट था फाइनल नेगोशिएशन के समय इन्वेस्टर और रेगुलेटर के साथ। कहां पे दिक्कत है? एक रूल आपने पढ़ा होगा कि along with या फिर
टुगेदर विद, पढ़ा है इसको, टुगेदर विद, एज वेल एज, है ना। हम जब इनका यूज करते हैं सेंटेंस में तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहे होते हैं ना, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम जोड़ रहे होते हैं। तो इससे इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने से जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल नहीं हो जाता, वो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही रहेगा। तो जब यहां पे ये सिंगुलर है तो ये जो वर्ब यूज करी गई तो ये प्लूरल क्यों यूज करी गई, तो इसका मतलब यहां पे होना चाहिए था वॉज। तो एरर कहां पे थी, सेकेंड पार्ट में थी, ठीक है। इफ द एलिगेशंस वर सब्सटेंशिएटेड, कह रहा है कि अगर जो आरोप है उसकी पुष्टि हो जाती है, एंड प्रोसीजरल लैप्सेस प्रूवन, और कह रहा है कि जो प्रोसीजर में खामियां थी, लैप्सेस हुए थे, वो प्रूव हो जाते हैं, द कमिटी माइट हैव हैड एनफ रीजन टू इनिशिएट एन इंटरनल प्रोब विच नेवर अकर्ड। तो कह रहा है कि कमेटी के पास ठीक ठाक रीजन होंगे कि वो अंदरूनी जो इंटरनल प्रोब है उसको स्टार्ट कर सके, जो कि कभी नहीं हुई थी। कहां पे दिक्कत है, देखो, इफ द एलिगेशंस वर लगा, इसके हिसाब से एलिगेशंस के हिसाब से सब्सटेंशिएटेड पैसिव वॉइस हो गया, या फिर एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस भी है क्योंकि इफ से, तो हमने वैसे यूज कर लिया, ठीक है, वर सब्सटेंशिएटेड आ गया। जब एंड यूज किया तो एंड जब भी हम यूज करते हैं बार बार बात करते हैं कि पैरेलल स्ट्रक्चर का दोनों तरफ इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहां पे प्रोसीजरल जो कि खुद में एक एडजेक्टिव है, लैप्सेस जो हुए वो क्या हुए, वो प्रूव हुए, मतलब अगर प्रूव हो जाएंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। तो यहां पे लैप्सेस है तो यहां की वर्ब कहां गई, जब यहां पे वर्ब सब्सटेंशिएटेड यूज किया तो यहां पर भी लैप्सेस की जगह, लैप्सेस के बाद वर्ब फिर प्रूवन यूज करना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पे थी, सेकेंड में थी, ठीक है। द सीईओ demanded that the report is submitted to the board not later than Wednesday afternoon, कि सीईओ ने ये डिमांड करी कि जो रिपोर्ट है वो वेंसडे आफ्टरनून से पहले ही सबमिट हो जानी चाहिए फॉर इमीडिएट एवेल्यूएशन, ठीक है। कहां पे दिक्कत है, देखो जो वर्ब होती हैं, जैसे पहले मैं बता चुका हूं एक बार कि डिमांड हो गई, ठीक है, या फिर ऑर्डर हो गया, या फिर इंसिस्ट हो गया, या फिर सजेस्ट हो गया, ठीक है, और एक होता है पर्पस हो गया, या फिर रिकमेंड हो गया, ठीक है। ये इनके बाद जो होती है, जो वर्ब यूज करते हैं हम वो सब्जेक्टिव मोड में यूज करते हैं, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो जब यहां पे डिमांडेड लिखा था तो दैट क्लॉज जब स्टार्ट हुआ तो यहां पे हमको वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए थी, मतलब इस सबमिटेड तो हम नहीं लिख सकते थे, हमको एक तरीके से सब्जेक्टिव मोड की यूज करना था। तो यहां पे हम लिख क्या सकते थे, द रिपोर्ट इज सबमिटेड, नहीं बी सबमिटेड। अब बी वर्ब की बेस फॉर्म होती है इसलिए यहां पे हम बी का यूज करते, द रिपोर्ट बी सबमिटेड टू द बोर्ड। तो फर्स्ट में हमारी एरर थी। नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन सर्कुलेटेड, कह रहा है जैसे ही प्रपोजल जो है वो सर्कुलेट हुआ, दैट ऑब्जेक्शन वर रेज्ड रिगार्डिंग इट्स फिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट। कह रहा है कि जैसे ही वो प्रपोजल सर्कुलेट हुआ हर जगह, वैसे ही जो ऑब्जेक्शन थे उसकी फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के वो तुरंत रेज हो गए। कहां दिक्कत है, अब यहां तो दिख ही रहा होगा भाई, नो सूनर यूज हुआ, इसी वजह से इन्वर्जन यूज हो गया, ठीक है। और नो सूनर के साथ यूज क्या होता है, हमेशा देन यूज होता है। यहां पे क्या यूज कर लिया इन्होंने, दैट यूज कर लिया, तो यहां पे होना क्या चाहिए था, देन होना चाहिए था, ठीक है। तो एरर कहां पे थी, सेकेंड में थी। शी स्पोक कंसाइज ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग टू इंश्योर द जर्नलिस्ट कैप्चर्ड द की पॉइंट्स एक्यूरेटली। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान लग रहा है इसमें, कि उसने बहुत ही क्या कहते हैं कंसाइजली बोला प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, ताकि जो जर्नलिस्ट थे वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको कैप्चर कर लें, एक तरीके से नोट कर लें। शी सब्जेक्ट हो गया, स्पोक वर्ब हो गई। ये कंसाइज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कंसाइजली होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये वर्ब को बता रहा है कि किस तरीके से उसको किया गया, ठीक है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होगा, एडवर्ब भी होगा, तो हम यहाँ पे एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक। तो एरर कहां पे थी, सेकेंड में थी। सो इंटेंस वॉज द रेजिस्टेंस, कह रहे हैं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा तीव्र था, दैट द प्रपोजल नॉट ओनली फेल्ड, कि जो प्रपोजल था वो सिर्फ फेल ही नहीं हुआ,
बट ऑल्सो फेस्ड विद वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, बल्कि उसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई अक्रॉस इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स। कहां पे दिक्कत है? यहां पे देखो पेयर यूज हुआ है नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। नॉट ओनली की बात जो फेल्ड यानी वर्ब यूज करी गई ये एक्टिव सेंस में यूज करी गई, मगर फेस्ड विद जब यूज किया गया इसको पैसिव सेंस में यूज किया गया। मगर हमको पता है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ पैरेललिज्म फॉलो होना चाहिए। जैसा नॉट ओनली के बाद आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो वैसे ही बट ऑल्सो के बाद स्ट्रक्चर यूज करो। इसलिए यहां पे विद को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पैसिव सेंस ला रहा है। बट ऑल्सो फेस्ड वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, अब ये हो गया एक्टिव सेंस, दोनों तरफ एक्टिव एक्टिव हो गया। तो एरर कहां पे थी? थर्ड में थी। ठीक है। नाइदर ऑफ द प्रपोज स्ट्रेटजीज, कह रहा है कि जो दो स्ट्रेटजीज प्रपोज की गई थी उनमें से कोई भी नहीं सीम टू एड्रेस द कोर इशू दैट द कमिटी आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि इन दोनों में से जो इस दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं वो कोर इशू को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं जो कमिटी ने आइडेंटिफाई की थी ड्यूरिंग लास्ट मंथ रिव्यू में। कहां पे दिक्कत है? नाइदर ऑफ हो गया या आइदर ऑफ हो गया। भाई इनके बाद क्या होता है, एक तरीके से इनको सिंगुलर ही माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। तो इनके बाद जो वर्ब यूज होती है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो नाइदर ऑफ द प्रपोज स्ट्रेटजीज, यहां पे सीम लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज कर दी। यूज क्या करना चाहिए था? सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए था। तो एरर कहां पे थी? सेकेंड में थी। द टीम्स ऑब्जेक्टिव, जो टीम का ऑब्जेक्टिव था, डिस्पाइट इट वेगनेस, मतलब जो इतना ज्यादा क्लियर नहीं था उसके बावजूद भी वर अंडरस्टूड बाय द एवल्यूटर्स, वो एवल्यूटर्स द्वारा समझा गया। टू फोकस मोर ऑन इंक्लूसिविटी देन ऑन क्वांटिफिएबल मैट्रिक्स, उन्होंने इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ लाने पे ज्यादा फोकस किया नंबरों की तुलना पर। कहां पे दिक्कत है? अब दिख गया होगा कि द टीम्स ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है, जो टीम का गोल है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये तो उसके बारे में बता रहा है कि कैसा ऑब्जेक्टिव है। यहां पे उसकी वर्ब लगी हुई है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? सिंगुलर आनी चाहिए थी। यहां पे क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। तो एरर कहां पे थी? सेकंड में थी। द फाइनेंस टीम, जो फाइनेंस टीम है, कंप्राइजेज ऑफ एक्सपर्ट्स इन रिस्क ऑडिट एंड कंप्लायंस फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि फाइनेंस टीम में बहुत से एक्सपर्ट हैं जो कि रिस्क ऑडिट में एक्सपर्ट हैं, कंप्लायंस में एक्सपर्ट हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं। कहां पे दिक्कत है? यहां पे देखो पढ़ते ही समझ में आ गया। कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज का मतलब ही होता है कि कोई चीज मिल के बनी हुई है। इसको हम लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है ये मीनिंग। तो यहां पे ऑफ की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम बोल सकते हैं द टीम कंप्राइजेज एक्सपर्ट्स, मतलब टीम के अंदर एक्सपर्ट्स हैं, वो उससे ही बनी हुई है। या अगर आपको ऑफ लगाना है तो आप ऐसे बोल सकते हो द टीम इज कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, द टीम इज कंपोज्ड ऑफ एक्सपर्ट्स। तो यहां पे ये ऑफ नहीं होना चाहिए था। तो एरर कहां पे थी? सेकेंड में थी। ईच ऑफ द कमिटी मेंबर्स, कमिटी के हर मेंबर्स को वर ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, उनको कोई भी अगर उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी था। रिगार्डलेस ऑफ हाउ ट्रिवियल इट माइट अपीयर, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों लगे, ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। कहां पे दिक्कत है? देखो ईच ऑफ और एवरी ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, मगर जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो ईच ऑफ जैसे ही दिखा यहां पे क्या होना चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। वॉज ऑब्लिगेटेड टू डिस्क्लोज एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो सेकेंड में एरर था। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।